आप सब लोगों को मेरा सादर नमस्कार। और आज हमारी तैयारी है रुद्रप्रयाग में स्थित राशि गांव जाने की। राशि गांव ऊखी मठ से जो है लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और राशि गांव के थोड़े आगे से ही जो है द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर की जो है पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। तो हमारा जो उद्देश्य था राशि गांव जाने का इस समय वो इसलिए था क्योंकि जो राशि गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है माँ राकेश्वरी माई का, उनके दर्शनों के लिए जो है तो राकेश्वरी माता के दर्शनों के लिए जो है आज हम लोग आ पहुंचे हैं राशि गांव में। और आज हमारा जो स्टे है वो कोमल लॉज के नाम से है। यहाँ पर हमारे मित्र श्री अशोक भट्ट जी का ये लॉज है और यहाँ पे रुकने की उचित व्यवस्था है। तो आज हमारा स्टे यहीं पर है और जो इसके आसपास का परिदृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। जो सामने पहाड़ हैं वो जो है पूरे जंगल से ढके हुए हैं और ठीक सामने जो है पूरे जो है हिमालय का परिदृश्य यहाँ से दिखाई देता है। चौखंबा के आसपास की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो सब यहाँ से दिखाई देती हैं और इस समय भी जो है बहुत सारी जो हिमालय की रेंज है वो यहाँ से दिख रही है, लेकिन अभी बादल भी लगे हैं, हो सकता है थोड़ा वहाँ पे बर्फबारी भी हो रही हो। और ये जो सामने जो ये सामने का क्षेत्र है, यहीं पर जो है भगवान मदमहेश्वर का मंदिर भी है। और जो यहाँ यात्रा भी शुरू होती है वो यहाँ से थोड़ा आगे एक जगह है अक्तोलीधार, वहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है और लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पर जो है पैदल मार्ग की दूरी पर जो है भगवान मदमहेश्वर का मंदिर पड़ता है। और यहाँ से जो है नीचे ये मधुगंगा बहती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मदमहेश्वर मंदिर के पीछे जो हिमालय है वहीं से जो है उसका उद्गम स्थल है। और ये हमारा रूम जो है जहां पर हमने आज स्टे करना है। और आज फिर थोड़ी देर में हमारी तैयारी है माँ राकेश्वरी मंदिर जाने की, क्योंकि शाम को हम सोच रहे हैं 6 बजे वहां जाएंगे और फिर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद थोड़ा आरती में भी सम्मिलित होंगे। और अब हम आ पहुंचे हैं माँ राकेश्वरी माता के मंदिर में और ये मंदिर का जो है मुख्य प्रवेश द्वार है। सामने जो है माता का हिंडोला भी यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक और प्रवेश द्वार बना हुआ है अंदर से। और ये सामने जो है माँ राकेश्वरी माई का मंदिर है। और यहाँ पर राकेश्वरी माता का मंदिर इसलिए जो है बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही सिद्ध माना जाता है क्योंकि एकमात्र ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर जो है मूर्ति रूप में भगवान शिव और पार्वती दोनों विराजमान हैं और दोनों की यहाँ पर जो है उपस्थिति है इस मंदिर में। और ऐसी मान्यता है कि त्रिजुगी नारायण में विवाह करने के पश्चात जो है कम से कम 15 दिन जो है माँ पार्वती और शिव भगवान यहाँ पर रुके थे अपने मधुमास में। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है तब से यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो अखंड दुनिया मंदिर के अंदर जल रही है वो उस समय से जल रही है। तो ऐसा माना जाता है कि सतयुग से जो है ये अखंड दुनिया यहाँ पर निरंतर जल रही है। और ऐसे यहाँ पर 3 मंदिर हैं, एक त्रिजुगी नारायण हो गए, एक काली मठ हो गया और एक यहाँ माँ राकेश्वरी का मंदिर हो गया। ये शिवजी भगवान का मंदिर है। और अब आपको जो है माता के मंदिर की परिक्रमा करवाते हैं। तो यहाँ पे राकेश्वरी माता जो नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि ऐसी मान्यता है यहाँ पे जो है भगवान चंद्रमा को जब श्राप मिला था गुरु बृहस्पति के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या करके माता को प्रसन्न करके उस श्राप से मुक्ति पाई थी। तो तभी जो है शिव भगवान ने भी उनको अपने शीश पर धारण किया और उनके जो है उस श्राप से मुक्त किया उनको। और ये सामने जो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है और हनुमान जी की पूजा करी जाती है। यहाँ पर भगवान हनुमान भी जो है रुद्र का ही स्वरूप है। और ये जो है मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग और बहुत ही प्राचीन वास्तुकला का बहुत ही अनूठा उदाहरण है और बड़ा अकल्पनीय सा लगता है कि उस समय से ये मंदिर कैसे बनाए गए होंगे। ये माँ राकेश्वरी माता का मंदिर। तो चंद्रमा का क्योंकि पर्यायवाची राकेश चंद्रमा को बोला जाता है, तो यहाँ पर चंद्रमा ने माता को प्रसन्न किया, इसलिए जो है इसको राकेश्वरी मतलब चंद्रमा की ईश्वरी, जिनका ध्यान चंद्रमा ने किया और तब उनको श्राप से मुक्ति मिली। तो इसलिए जो है यहाँ पे माता का नाम राकेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है और लोकल लोग यहाँ पर रास माई के नाम से भी उनको बुलाते हैं। तो यहाँ पर जो है पंडित जी ने हमारी बहुत अच्छे ढंग से पूजा अर्चना करवाई और बहुत सारी जानकारियाँ हमें दी। और अब हम थोड़ा निकल पड़े हैं यहाँ से 200-300 मीटर के फासले पर जो है भगवान भैरवनाथ का भी मंदिर है और ये खेतों के बीच से जो है बहुत ही सुंदर सा रास्ता जा रहा है
भगवान भैरवनाथ के मंदिर की तरफ। ये सामने ही जो है भगवान भैरवनाथ का मंदिर जो है ये दिखाई दे रहा है, ये सामने की तरफ। ये भैरवनाथ का मंदिर जो है एक बहुत विशाल वृक्ष के नीचे बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सुंदर सी जो है हवा बह रही है। सामने राकेश्वरी माता के मंदिर का शिखर भी दिखाई दे रहा है और दोनों मंदिर जो है गांव के बीच में ही स्थित हैं और गांव बहुत ही सुंदर सी जगह पर है, जो रांसी गांव है, बहुत सुंदर जगह पे बसा हुआ है। जय बाबा भैरवनाथ। ये सामने भैरवनाथ जी का मंदिर है ना, और ये द्वार पर जो है दिया जल रहा है और अंदर जो है भैरवनाथ जी की जो है मूर्ति रखी हुई है। ये भैरवनाथ का त्रिशूल और यहाँ पर जो है धुनी भैरवनाथ की। पुजारी जी भी आ गए हैं और जो है इस मंदिर के चारों तरफ एक चबूतरा, विशाल चबूतरा बना हुआ है विशाल वृक्ष के नीचे। तो मंदिर की आप परिक्रमा भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए जो है ये भैरवनाथ जी का मंदिर और ये जो है विशाल वृक्ष जिसके नीचे जो है भगवान भैरवनाथ जी विराजमान हैं। जय बाबा भैरवनाथ, जय हो प्रभु। इस सामने जो है अमित और रेणु बैठे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ वृक्ष के नीचे भी जो है एक छोटा सा मंदिर है जिसमें कि दिया वगैरह जला रहे हैं पुजारी जी। अद्भुत शांति और ऊर्जा से भरा हुआ स्थान है रांसी गांव। और सामने ये राकेश्वरी माता का मंदिर। और अब हम दोबारा जो है तैयारी कर रहे हैं मंदिर की तरफ जाने की, क्योंकि 7 बजे से जो यहाँ पर सायंकालीन आरती प्रारंभ हो जाएगी, तो हमें आरती में भी सम्मिलित होना है। और यहाँ से भी जो है सामने पूरा चौखंबा के आसपास की जो पर्वत श्रेणियाँ वो दिखाई दे रही हैं। साथ वहाँ पर बादल और मुझे लग रहा है हल्की बर्फबारी भी हो रही है वहाँ पर, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं सामने की तरफ से। ये देखिए आप, पूरा हिमालय जो है बर्फ से ढका हुआ है। और आजकल तो भगवान मधमेश्वर के कपाट बंद हैं, तो अभी तो मुझे लग रहा है पूरे रास्ते में भी पूरी बर्फ होगी, क्योंकि इन्हीं श्रृंखलाओं के बीच से वो रास्ता जाता है। ये पूरी घाटी मधमेश्वर घाटी के नाम से जानी जाती है और इन्हीं पर्वतों से जो है मधुगंगा का जो है उद्गम है। और अब चलते हैं माता के मंदिर की तरफ शाम की आरती के लिए। ये राकेश्वरी माता का शिखर मंदिर का। और अब हम लोग आ गए हैं मंदिर में। शाम की आरती होने वाली है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और एक और भी यहाँ पर एक और भी जो है जो वह है इसका महात्म्य में वो प्रचलित है कि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि पास में रामशिला है, जहाँ पर भगवान राम ने भी जो है माँ शक्ति की आराधना करी थी। क्योंकि जब रावण से उनका युद्ध हुआ तो एक बार वो युद्ध में जो है कमजोर पड़ने लग गए थे, क्योंकि वहाँ से जो है रावण की जो मदद है वो माता की तरफ से हो रही थी, क्योंकि उसने माता को भी सिद्ध किया हुआ था। तो तब भगवान राम ने जो यहाँ पे शक्ति की उपासना करी और तब जाकर उन्होंने जो है रावण को जो है युद्ध में परास्त किया। तो माता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था। ऐसी भी मान्यता है कि वो भी यहीं पर आए थे, क्योंकि यहाँ पर दोनों शिव और पार्वती दोनों विराजमान थे, तो उनको यहाँ पर जो है वो जो मतलब शक्ति थी वो प्राप्त हो गई थी भगवान शिव और पार्वती के द्वारा। तो माता की जो है यहाँ पर भगवान राम ने भी शक्ति उपासना करी। एक यह भी जो है धार्मिक जो वो है यहाँ का महत्व है। और साथ में यहाँ पर जो सामने ही दिखाई दे रही है, यहीं पर जो है अखंड धुनी जल रही है। अखंड धुनी ये बाहर से दिखाई देता है, जो हवन कुंड है अंदर, तो ये लगातार जल रही है। सामान्यतः सतयुग से ये लगातार जल रही है। और अब सब लोग भी जो है शाम की आरती के लिए जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अब हम जो है शाम की आरती करने के बाद पश्चात कल रात को वापस आ गए थे लॉज में, और ये सुबह का समय है। मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे निकला था, तो सोचा कि आपको भी दिखा देता हूँ कि जहाँ पर हमने स्टे किया था। ये है कोमल टूरिस्ट लॉज, हमारे मित्र अशोक भट्ट जी का। तो यहाँ पर रहने की उचित व्यवस्था, यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है, तो यहाँ पर सब हैं, मतलब फैमिली रूम्स भी हैं, डॉर्मेट्रीज वगैरह भी हैं, और खाने वाने की भी सारी व्यवस्था है। और बड़ी सुंदर सी जगह पे बना हुआ है। यहाँ पर सामने पे भी एक छोटा सा मंदिर ये भी है, और इसके बगल में ही जो है सीजन के टाइम पे जो अशोक जी उनका किचन भी चलता है यहाँ पर।
और मेरे पीछे से जो है ये लॉज, और ये पीछे जो मेरे बैकग्राउंड में ये रांसी गांव का जो है मार्केट है। तो अब आपको थोड़ा अंदर की तरफ ले चलते हैं। यहाँ से जो है ये लॉज में जाने का रास्ता है। तो हम लोग जो है सेकंड फ्लोर पर रुके हुए हैं और सीढ़ियां हैं जाने के लिए। और ये जो है धूप वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छी आती है, आप बैठ के जो है धूप का आनंद भी ले सकते हैं। और ये जो है सेकंड फ्लोर पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे खूब खुला सा बरामदा है और यहाँ पर बैठ के चाहे तो आप जो है ब्रेकफास्ट लंच वगैरह भी कर सकते हैं और धूप का आनंद भी ले सकते हैं। और कमरा है ये, और अब हमारी तैयारी है वापस जाने की। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले